आज मैं बात कर रहा हूँ एनिमल हार्मोन्स की। क्लास 10th के लिए स्पेशली जब आपके पास कम से कम टाइम हो और आपको हार्मोन्स पढ़ना है, इट मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ना है क्लास 10th के लिए। तो देखो आप कैसे क्विक रिवीजन करोगे। सबसे पहली चीज एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम जानते हैं, कहते हैं किसको एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और जब वो हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं दे डायरेक्टली पोर इनटू द ब्लड। मतलब जो केमिकल्स इट मीन्स हार्मोन्स निकालती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वे हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर उड़ेल देती हैं और बहुत क्विक अमाउंट में, या कहें कि बहुत ट्रेस अमाउंट में कह सकते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक तो डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब कोई ट्यूब नहीं होती। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो जो अपने सिलेबस में सबसे ज़्यादा पढ़ना है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस, ओवरी, एडिनल ग्लैंड, ठीक है, ये अपने सिलेबस में है। अब इनमें से अगर कोई छूट गया होगा तभी मैं आगे इसको कवर करूंगा। अब सबसे पहली चीज देखते हैं कि पहली फर्स्ट ग्लैंड दैट इज नॉन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगर इसके न्यू नाम की बात करें तो इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसियल ग्लैंड भी कहते हैं। ये इस साइड में, यहाँ पर इस जगह पे सिचुएटेड होती है। लगभग 0.5 ग्राम के आसपास की पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसका कलर डार्क पिंक कलर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। हिस्टोलॉजिकली अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो इसके दो पार्ट हैं। वैसे हायर क्लासेस में देखें तो 3 पार्ट पढ़ाया जाता है, यहाँ हम लोग सिर्फ 2 पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। जिसमें से पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सेकेंड पार्ट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों मिला करके ढेर सारे अलॉट ऑफ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जिसमें से अगर सबसे पहले हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन्स, इट मीन्स जीएच। इसको हम लोग कहीं कहीं पे सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स भी लिखा हुआ आपको बुक में मिलेगा। ये बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, बॉडी के कलर के लिए, स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। इसका सिक्रेशन, एमएसएच का सिक्रेशन जितना ज़्यादा होगा बॉडी का कलर उतना डार्क होगा, जितना कम सिक्रेशन होगा उतना लाइट कलर होता है। नेक्स्ट आता है इसमें पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इंड्यूसेस सिक्रेशन ऑफ मिल्क एट द टाइम ऑफ पर्चुरेशन या आफ्टर पर्चुरेशन, या पूरे बच्चों के फीडिंग के लिए ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते। दे इंड्यूसेस सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन फीमेल। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन्स ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। ये एड्रिनल ग्लैंड को इंड्यूस करता है और एड्रिनल ग्लैंड किडनी पे पाया जाता है, आगे भी मैं बात करूंगा उस पर। तो ACTH। इसके बाद TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी सिक्रीट करता है। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद दो स्पेशल हार्मोन्स हम लोग बात कर रहे हैं इसी में पिट्यूटरी के, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। वो है एक ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड इज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम लोग नॉर्मल केसेस में जब ये यूरिन को रेगुलेट करता है देन इट इज नोन एज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। अब ऑक्सीटोसिन ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को एक्सपेंड करता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, और जो वेसोप्रेसिन है उसको पहली जैसी कंडीशंस में, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को पहली जैसी कंडीशन में आफ्टर डिलीवरी जैसे पहले था उस सिचुएशन में फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को लेके आता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो GH पूछा जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स पूछा जाता है। दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे आपको एक शॉर्ट रिवीजन में देता हूँ। जैसे पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड ये भी स्कल में पाए जाने वाली ग्लैंड है, कॉमनली नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। याद करो कि कभी कभी हम लोग सोच के सोते हैं कि सुबह मुझे 3 बजे उठना है, 4 बजे मॉर्निंग में उठना है, या अचानक से सडन हम किसी चीज़ को सोच जाते हैं तो अचानक से उसी टाइम पे, एग्जैक्ट उसी टाइम हमारी नींद खुल जाती है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक डील करता है, इट मीन्स पाइनियल ग्लैंड डील करता है। नेक्स्ट ग्लैंड आती है थाइमस ग्लैंड, जो चेस्ट में पाई जाती है। छोटे बच्चों में साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड लार्ज होगी, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड की जो साइज है वो रिड्यूस होती है। थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी से रिलेटेड है, मतलब छोटे बच्चों में इसकी साइज ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी ज्यादा होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड
इसे ये किडनी के ऊपर पाई जाती पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्ड ग्लैंड्स होती हैं। अब इन ग्लैंड्स में एक और चीज़ अगर हम फोकस करें, तो एक चीज़ आपने देखा भी होगा कि इमरजेंसी हार्मोन्स भी इसे हम कहते हैं, इपिनेफ्रिन हार्मोन्स कहते हैं, या फिर देखा होगा कि इमरजेंसी, हाँ, मैंने बताया कि इपिनेफ्रिन हार्मोन्स कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन्स भी इसे कहते हैं। तो इस हार्मोन की जो सबसे खासियत बात है कि ये उसी टाइम सिक्रीट होगा जब बॉडी इमरजेंसी को फेस करेगी। अब इमरजेंसी कब फेस करती है? जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने घेर लिया हो, आप बहुत डर गए हो, है ना? इसके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं, चेहरा बिल्कुल फेस लाल हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अब एक क्वेश्चन मान लो, वैसे पूछा नहीं जाता बट समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये एनर्जी लाता कहाँ से है? जब एड्रिनल ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन सिक्रेट करता है, मतलब जब इसको कहीं कहीं पे देखा होगा F3 हार्मोन या F क्यूब हार्मोन्स भी कुछ लोग कहते हैं, फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, बॉडी में अचानक से एनर्जी जनरेट होती है, और जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी जो स्मूथ मसल्स हैं बॉडी के अंदर उनको कंट्रैक्ट करती है और एटीपी के प्रोडक्शन को इंड्यूस करती है, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये थी एड्रिनल ग्लैंड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, याद होगा आपको, एक टेस्टिस। टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस और ओवरी में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्पर्म बनने के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड आता है ओवरी, जो फीमेल का प्राइमरी ऑर्गेन भी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है, और ओवरी से हार्मोन से निकल रहा है प्रोजेस्टेरॉन, जो यहाँ हम लोगों को पढ़ना है अपने सिलेबस में। प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एग फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन के लिए भी माइन्यूट इंपॉर्टेंट है। तो ये फीमेल हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद एक आपने पढ़ा भी होगा पैंक्रियाज, ठीक है? पैंक्रियाज का डबल नेचर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। पहला नेचर याद करो, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने इस पे बात किया था कि यहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। दूसरा, यहाँ पे जो हार्मोन्स में पूछा जाता है, यहाँ से एक खास तरह का हार्मोन्स आपने पढ़ा होगा जिसे हम कह रहे हैं इंसुलिन, ठीक है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। इसीलिए पेंक्रियास को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो आपने पढ़ा, मेरे ख्याल से 7-8 मिनट में मैंने आपको एक कंप्लीट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। बाकी आपने क्लास में पढ़ा होगा। अगर शॉर्ट आपने फटाफट, अब इसमें से भी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं फिर से एक बार आपको रैपिडली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको जीएच आना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, क्या फंक्शन होते हैं, इंसुलिन सोर्स ऑर्गेन, सोर्स ग्लैंड कौन सी है और क्या इफेक्ट बॉडी पे होगा, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, और इमरजेंसी हार्मोन्स, ये यही पूछे जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको, जो मैंने भी जस्ट आपसे बात की हार्मोन्स की, इनमें से कोई ना कोई हार्मोन्स आपसे पूछा जाएगा। एक टॉपिक रह रहा है इसमें, थायराइड ग्लैंड। थायराइड से जो हार्मोन्स निकल रहा है उसकी कमी से अगर नहीं रिलीज होता है, आयोडीन मेटाबॉलिज्म के लिए काम करता है, तो ग्वाइटर नाम की एक बीमारी होती है जो गले में स्वेलिंग कर जाती है। जैसे आयोडीन पेशेंट को दिया जाता है फिर से मेंटेन कर लेता है। इसके भी बहुत अगर डिटेल पढ़ेंगे तो T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, हालांकि इस लेवल पे हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ ग्वाइटर तक पढ़ना है और थाइमस ग्लैंड के बारे, इसमें थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली आप इस बातों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।